प्यार से कहिए, सभी मिलकर बोले, बोल सतगुरु माता सुरेशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सचमुच बहुत ही हृदय में प्रसन्नता हो रही है। आप संतों महात्माओं के पावन दर्शन करने का एक बार फिर से अवसर मिला, क्योंकि मन तो यही चाहता है कि ये दर्शन इसी प्रकार होते रहे, इसी प्रकार मिलकर बैठे रहे। जब संत मिलते हैं तो हरि कृपा का वर्णन होता है, जब संत मिलते हैं तो सतगुरु की कृपा का वर्णन होता है, जब संत मिलते हैं तो संसार के भले की बात होती है, जब संत मिलते हैं तो संसार में भला कैसे करना है ये शिक्षा मिलती है। भले की बात कहीं भी हो सकती है, लेकिन भला करने की शिक्षा केवल सत्संग में ही मिलती है। तो कैसे भला करना है, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिदिन हर सत्संग में ये अरदास की जाती है, भला करो सबका प्रभु सबका हो। रोज कहते हैं, ये इनको पता है कि हमारा लक्ष्य यही है। हर इंसान जहाँ कहीं भी रहता है, जहाँ कहीं भी अपनी सर्विस करता है, जहाँ कहीं भी अपना व्यापार करता है, उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से इस पदवी उस पद वहाँ तक पहुँचना, ये उसने अपना एक निशाना बना रखा होता, लक्ष्य बना रखा होता। जो बिजनेस करता है उसने अपना एक लक्ष्य बना रखा है कि अभी तक मैंने यहाँ तक अचीव किया है, इस साल मुझे इतना अचीव करना है, और वो उसके लिए प्रयास करता है, उसके लिए यत्न करता है, उसके लिए कई योजनाएं बनाता है। तो संत क्या करते हैं, क्योंकि इनको जीवन का लक्ष्य तो मिल चुका कि मानव जीवन इसका लक्ष्य क्या, उस लक्ष्य को इनको प्राप्त कर लिया, एक टर्नओवर हो गई। अब इस टर्नओवर को कई गुना करना है, कैसे करेंगे, अब तो उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में। और कैसे पता लगेगा, उसका तरीका कौन बताएगा? जो उस विषय में पारंगत होता है, उस बिजनेस में जो उसको महारत हासिल होती है, वो कहता है कि अगर इसको ऐसे चलाओगे तो और बढ़ जाओगे और प्राप्त हो जाएगा। उसकी बात का अनुसरण करना होता है, अनुकरण करना होता है, केवल सुन कर नहीं छोड़ देना होता है। तो हम सत्संग में आ गए, एक लक्ष्य पूरा हो गया, बड़े भाग पाए सत्संगा, और सत्संग तो मिल गया, पा लिया, बड़े भाग्य की बात हो गई। अब क्या करें? क्या हमारा काम खत्म हो गया? यही अचीवमेंट है। महात्मा कहते हैं सत्संग तो मिल गया, सत्संग से जो शिक्षाएं मिल रही हैं, क्या अब उनको अपने जीवन में अपना लिया? नाम की दौलत मिल गई। आप कहते हैं ना, पाए जी मैंने नाम की दौलत पाई। अब जो इतनी बड़ी दौलत मिल गई है, वो क्या मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है कि इनके पास इतनी दौलत है कि अभी भी मैं कंजूसी कर रहा हूँ? हमारे मोदी जी, जवाहरलाल जी मोदी एक बात बताया करते थे, कहने लगे एक इंसान ने अपने जब बाजार में निकलने लगा तो कहने लगा आज कुछ मजा करते हैं, आज कुछ आनंद लेते हैं, कुछ खुशी प्राप्त करते हैं, कुछ मीठा खाते हैं। अब उस समय 1 रुपया भी बहुत होता था, तो महात्मा कहने लगे, उसने जेब में से निकाला 1 रुपया अपने हाथ में रखा
हाथ में रखा और बाजार में चल पड़ा। मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी। एक दुकान पर गया, कहने लगा ये बर्फी कैसे दी है? उसने बता दिया 10 रुपए किलो है। अरे 10 रुपए किलो, इतनी महंगी? इतनी महंगी बर्फी कौन खाएगा? मैं तो नहीं खा सकता। आगे चल पड़ा। लड्डू की दुकान आई। लड्डू की दुकान पे पूछा लड्डू कैसे हैं? 8 रुपए किलो है। 8 रुपए किलो, इतना महंगा? पता नहीं कितना लोग, कितनी महंगी चीजें कौन खाएगा 8 रुपए किलो? मैं तो नहीं खा सकता। थोड़ा और आगे बढ़ गया, जलेबियों की दुकान आ गई। अरे भाई साहब जलेबी कैसे दी है? 6 रुपए किलो। 6 रुपए किलो? 6 रुपए जानते हो कितने होते हैं? इतनी महंगी मैं तो नहीं खा सकता। इसी तरह 8-10 दुकान जो है वो क्रॉस कर ली, लिया कुछ नहीं। जब आगे बढ़ा, हाथ खोला, गर्मी के कारण पसीना आया हुआ था। पसीने में वो नोट 1 रुपए का सिक्का जो नोट था वो गीला हो रहा था। कहता है भाई तू क्यों रोता है? मैं तुझे खर्च थोड़ा करने वाला हूँ। आज यही हालत है। हम भी सोचे कि हमें नाम की दौलत मिली है और नाम की दौलत के लिए कहा है खाओ खर्चो रल मिल पाई, टोट ना आए बंद हो जाए, कि इसको खर्च करना है। ये नहीं कि बाद में दिखाते रहे क्यों रो रहा है। ये रोने के लिए नहीं, खर्चने के लिए मिला है। इसको खर्च करें। और खर्च कैसे होता है? जब इसको हम बांटते हैं। जब बांटते हैं, ये ऐसी दौलत है, ये खर्च उस रूप में होती है और जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है। महात्माओं ने पहले निर्णय दे दिया, प्यो दादे दा खोल डिठा खजाना, के मेरे पिता का दादा का ये खजाना है वो मुझे मिल गया। ये निराकार प्रभु जो है वो गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने, वलियों ने जिनका हम जिक्र करते हैं उनकी देन है। उन्होंने इस निराकार प्रभु का ज्ञान बांटना शुरू किया, हमें मिल गया। प्यो दादे ने जो बांटा था, गुरुओं पीरों ने बांटा था, वो मिल गया। कहते प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, खाओ खर्चो रल मिल पाई, टोट ना आए बद हो जाए। तो भाई इसको खाओ खर्चो, खाओ भी खर्च भी करो और ये कमी नहीं होगी। तोड़ ना आए बद हो जाए, ये बढ़ता जाएगा। अब ज्ञान है ना, ज्ञान की बातें हम जितनी करते हैं, जहाँ भी करते हैं, वो हमें भी तो उसका लाभ मिलता है। हमारी नॉलेज भी तो बढ़ती है, हमारा जीवन भी तो बनता है। जब हम सुखों की बात करते हैं तो फिर वो सुख प्राप्त करने का ढंग हमें भी तो मिल जाता है वहाँ से। जब उस ढंग का इस्तेमाल होता है तो जीवन, यहाँ पर सतगुरु बाबा जी ने फरमाया है कि हमें अमृत मिला है, प्रेम मिला है, प्यार मिला है और आगे लक्ष्य भी यही मिला है कि इसको बांटना है। अगर प्रेम की दौलत, नाम की दौलत प्राप्त करने के बाद भी कहीं हमारा ध्यान विष की तरफ तो नहीं है, कहीं विकारों की तरफ तो नहीं है। प्यार सिखाया है, बाबा जी कहते हैं सबसे प्यार करो, माता जी कहते हैं सबसे प्यार करो। कितना प्यार करते हैं ये मुझे पता है। क्या कर रहा हूँ? सबसे प्यार कर रहा हूँ, मुबारक है। सत्संग में आना भी मुबारक है, ज्ञान लेना भी मुबारक है। सतगुरु माता जी कहते हैं कि जो ज्ञान मिला है इसे व्यवहार में लेकर आना है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। कितना मैंने अपने जीवन में अपना लिया। क्या मेरे जीवन को देखकर किसी को लगता है कि ये महात्मा है? लगता है तो मुबारक है। यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है, टारगेट दिया गया है कि हम आए हैं, ज्ञान लिया है, अब हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, क्या करना है।
अगर चेहरे पर अब भी मायूसी है, अभी भी नोट को हाथ में पकड़ा हुआ पसीने की बात कर रहा हूँ, तो जो नोट है उससे लाभ क्या उठाया? अरे ये ज्ञान मिला है इतना पावन पवित्र उज्जवल, ये ज्ञान मिला है, इसको पाकर भी अगर मैं मायूस रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, मेरे चेहरे पर हंसी नहीं है, तो इसका लाभ कहाँ उठा रहा हूँ? हम कहते हैं ये खुशियों का भंडार है, कहते हैं ना कि सत्संग में आते हैं खुशियाँ मिलती हैं, तो हम तो रोज सत्संग में आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर अगर खुशी नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ खुशियाँ मिलती हैं? इसलिए जब भी किसी से मिला करें, जब भी किसी से मिला करें, चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि इसके पास क्या है। लोग डिस्प्ले करते हैं, उनके पास जो सामान होता है ना उसको डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए खर्च करते हैं, कोई शोकेस बनाता है, कोई कुछ बनाता है कि इसमें मैं डिस्प्ले करूं कि मेरी दुकान में क्या है। वैसे तो दिखाई नहीं देगा ना, डिस्प्ले से दिखाई देता है। और हमारा चेहरा जो है वो हमारे दिल का डिस्प्ले है। अगर चेहरे पर मायूसी है, चेहरे पर परेशानी है, तो कहाँ डिस्प्ले होगा कि हमें सुखों का खजाना मिला है? कैसे डिस्प्ले होगा कि हमें खुशियों का खजाना मिला है? कैसे ये डिस्प्ले होगा कि हम संसार में सबसे जो बड़ी दौलत है वो हमारे पास है? इसको डिस्प्ले करना है, हंस के मिले, प्यार से मिले, चेहरे पर एक मुस्कान हो। महात्माओं के चेहरों पर कहते हैं ना नूर होता है, वो नूर किस लिए होता है? क्योंकि उनके अंदर जो सामान है वो प्रेम है, वो नम्रता है, वो भाईचारा है, मिलवर्तन है, वो उनके अंदर वो होता है और वो हमें खुशी देता है। कभी भी किसी का कोई छोटा सा भी भला कर दो, अपने आप को कितनी खुशी मिल रही होती है। तो खुशी किससे मिली? उस कर्म से मिली। और सदगुरु तो हमें रोज ये कर्म सिखा रहा है, रोज ये कर्म सिखा रहा है, खुद कर रहा है, तो फिर हमारे चेहरे पर क्यों ना खुशी हो? महात्मा कहते हैं कोई बादशाह था, उसने दो इंसानों को बुलाया, अपने जो सेवादार थे, और दोनों को फूलों की एक एक टोकरी दे दी, फूलों की एक एक टोकरी। कहने लगा शहर में जाओ और सबको ये फूल बांटने हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो इंसान खुश है, सुखी है, ये फूल उसको देने हैं, जो खुद मुस्कुरा रहा है उसको फूल देने हैं। वो दोनों चल पड़े, चले गए। थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो एक इंसान की टोकरी बिल्कुल खाली थी और दूसरे इंसान की टोकरी पूरी तरह भरी हुई थी, उसमें से एक भी फूल नहीं कम हुआ। और उसको बुलाया, भाई क्या हुआ, तू फूल वापस क्यों ले आया? मैंने तो तुझे बांटने के लिए भेजे थे। कहने लगे महाराज आपने ये भी तो कहा था जो आदमी मुस्कुरा रहा हो, प्रसन्न हो, उसको देना है। मैं तो जिससे जाकर पूछता था वो तो परेशान है, कोई कह रहा है मैं बीमार हूँ, कोई कहता है मेरी नौकरी नहीं है, कोई कहता है मेरा व्यापार बंद हो गया। मैं फूल किसको देता? किसी के चेहरे पे मुस्कान नजर ही नहीं आ रही थी। अच्छा, दूसरे इंसान को पूछा, भाई तू कैसे बांट आया? इसको तो एक भी इंसान नहीं मिला। कहने लगा महाराज मैं तो जहाँ जाता था जो भी मिलता था उसको देखकर मैं मुस्कुरा देता, मुझे मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुराता था, मैं उसको फूल दे देता। तो भाई हमारे पास तो मुस्कान है, सदगुरु ने दी है। अब कोई नहीं मुस्कुरा रहा, परेशान है, अरे उसके पास जाकर मुस्कुरा दो, गुरु की बात कर दो, वो सुन लेगा तो आगे कुछ न कुछ बांट देना। तो संत महात्मा युक्तियों से काम करते हैं।
अपने जीवन में खुशी होगी तभी तो खुशी बांटेंगे। तो यहाँ पर इस शब्द में ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें जो सदगुरु ने दिया है वो बांटना है जी। इस कोई भी कभी हमारे मन के अंदर आए ना, जग में कोई कर्म हमारा जहरीला बन पाए ना। शासक ये है, ये गुरु ने कहा है, इस चीज को डिस्प्ले करना है, बांटना ये है। कैसे कि हमारा कर्म जो है वो इतना उज्जवल हो, इतना पावन हो कि हमें कहना ना पड़े, कहना ना पड़े। महात्मा कहते हैं कि कभी जाके ये नहीं कहना पड़े कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दूसरे कहें यार ये इतना खुश कैसे रहता है, ये है लक्ष्य। हमारा जीवन इतना खुशहाल हो जाए कि देखने वाले कहें भाई ये इतना ऐसी दुनिया में जहाँ रोना है कुर्बाना है, ये इतना खुश कैसे रहता है। अगर इतना खुश रह रहे होंगे, खुश रहने का एक ही तरीका है, शुक्र। शुक्र किया जाए, शुक्राना ही भक्ति है। इसका शुक्र करते रहो। जो कुछ जितना दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर ये भाव रहेगा तो चेहरे पे खुशी रहेगी, चेहरे पे नूर रहेगा। और अगर गिले शिकवे है तो मायूसी है, मायूसी है तो चेहरे पे भी मायूसी रहेगी, फिर किसी को कहाँ खुशी दे पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कभी भी विषपान, अमृत मिला है, अमृत बांटना है, अमृत अपने जीवन में रखना है, अमृत ही बांटना है जी। हर पल हर चिन करते जाना, नाम कहीं अमृत पान, जीवन में आनंद है, इससे होता है कल्याण। अब शासन जीवन में आनंद, अब आनंद से ही कल्याण है। ये आनंद क्या है, कहाँ से मिलता है? आनंद मिलता है परमानंद से। आनंद, दुनिया में जितने भी शब्द हैं सबका विपरीत अर्थक शब्द है। खुशी का गमी है, सुख का दुख है, दिन का रात है, मिलन का जुदाई है, सबका विपरीत है। आनंद का विपरीत कुछ नहीं है। आनंद आनंद है। अगर आनंद के साथ कुछ जुड़ा है तो परमानंद जुड़ा है, और कुछ नहीं, विपरीत कुछ नहीं जुड़ा। तो भाई आनंद में रहें, आनंद में रहेंगे तो पता लग जाएगा दूसरों को भी कि भाई इसके पास परमानंद है, तभी तो ये आनंद में रह रहा है। और मिला है परमानंद। हम गाते हैं, लाउड स्पीकर के आगे खड़े होकर के गाते हैं कि हमें आनंद, जीवन में आनंद मिला है, गुरु ने कृपा कर दी है। जो यहाँ कह रहे हैं वो पता भी तो हो, पता भी तो होना चाहिए, लोगों को लगना भी तो चाहिए कि वाकई ही इसको आनंद मिला है। और वो कैसे पता लगेगा? जब हर हाल में गुरु की चर्चा करेंगे, निराकार की चर्चा करेंगे, संतों का गुणगान करेंगे, तो पता लगेगा ये आनंद में है। इनके पास गिला शिकवा है ही नहीं, शिकायत है ही नहीं। जब ऐसा जीवन होगा, ऐसा ही सदगुरु हमसे चाह रहे हैं जी। लोग तो सारे जिंदे हैं पर जिंदा न कहलाते हैं, कहे हरदेव नाम का जब तक ना पाते हैं। हम शासक बड़ा स्पष्ट कह दिया, जिंदा तो है, क्या जिंदा लगते भी है। बाबा जी कह रहे हैं जिंदा हो कर भी वो जिंदा नहीं होते जिनके पास ये नहीं है। सदगुरु बाबा जी अपने विचारों में फरमाया करते थे कि हर धड़कते दिल को दुनिया दिल समझती है, हर धड़कते दिल को दुनिया दिल समझती है। एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में। कहते दिल वो है जिसमें दूसरे के प्रति करुणा है, दिल वो है जिसमें दूसरे के प्रति दया है। साथी साहब की एक रुबाई है ना, दुनिया की मोहब्बत का एक एक दिल समझते हैं, जो दिल उल्फत से खाली है उसे एक सिल समझते हैं। दुनिया मेरे दिल को भी मेरा दिल नहीं समझी, और एक हम हैं जो जमाने के दिल को अपना दिल समझते हैं। बाबा जी ने कहा दिल वो है जिसमें सारे ही समा जाए,
सारे ही समा जाए सबके लिए। ऐसा दिन कहाँ से मिलेगा? ऐसा दिन तो फिर दिनों का जो स्वामी है वो ही दे सकता है। कोई बढ़िया चीज रेडी हो, आप कहते हैं वहीं पर जाओ जहां से होलसेल में है, भले ही हमें तो एक पीस लेना है, उस जगह पे जाओ, वहां पर बहुत बहुत बढ़िया सामान मिलता है होलसेल वालों के पास, वहां भाग कर चले जाते हैं। और यहाँ पे दिल को दिल बनाने का काम हो रहा है, यहाँ आकर दिल ही नहीं लगाते। अगर दिल लगाओगे तो दिल में उल्फत पाओगे, दिल लगाओगे तो दिल में प्यार पाओगे। और ये यहाँ पर ये सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने से किसी ने कहा, बाबा जी आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहते हो, कितने खर्चे करते हो, इससे अच्छा तो आप कोई फैक्ट्री लगाओ ना जिसमें कुछ लोगों को काम भी मिल जाए। इतने खर्चे लाखों के कर देते हो प्रोग्रामों में। बाबा जी कहने लगे मैंने एक फैक्ट्री लगाई हुई है। अब वो हैरान हो गया, अच्छा फैक्ट्री भी लगाई हुई है, किस चीज की? कहते मैंने फैक्ट्री लगाई है जिसमें इंसान बनाए जाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। जो भी यहाँ आता है, हिंदू आता है, कोई मुस्लिम आता है, कोई सिख आता है, कोई जैन आता है, कोई बौद्ध आता है, कोई इधर का आता है, कोई उधर का आता है। जब यहाँ से निकलते हैं तो इंसान बनकर निकलते हैं। ये मेरी फैक्ट्री है। तो ये इंसानों की फैक्ट्री सतगुरु ने लगाई है। इंसान कौन है? जिसमें इंसानियत है। अगर इंसानियत नहीं है तो इंसान है ही नहीं। तो आप साथ संगत, सदगुरु की इतनी कृपा, ऐसे ऐसे संतों महात्माओं के ब्रह्मवेत्ता संतों के दर्शन करने का अवसर दास को मिला सदगुरु माता जी की कृपा से। अभी जिक्र हुआ पिछले लगभग एक सप्ताह से आप संतों के बीच में ही हैं। ग्रामीण अंचलों में स्थान स्थान पर जाने का अवसर मिला। तब की दोपहरी में दास तो अपनी बात करे, अगर कोई कहे तो बाहर निकलना भी, एसी में बैठने की आदत पड़ी हुई है, बाहर निकलना भी नहीं लगता। जाकर देखा हजारों हजारों की गिनती में, जहाँ पर भी सत्संग का कार्यक्रम हुआ हजारों की गिनती है, कहीं पर भी कमी नहीं है। जब देखने को लगा ये टेंट जो है इतना बड़ा लगाया हुआ है, थोड़ी देर के बाद पता लगा ये तो छोटा हो गया। इतने महापुरुष आ रहे हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगती, तपश नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर जो है एसी लगा हुआ है ज्ञान का, तो वो ठंडक देता रहता है। फिर बाहर की गर्मी लगती ही नहीं। हाँ, अंदर गर्मी हो फिर बाहर एसी भी चला लो तब भी दिल में कोई ना कोई परेशानी रहती है। बाबा जी ने कहा था, कहते हैं कि अगर बहुत गर्मी हो हम एसी का सहारा ले लेते हैं, लेकिन अगर दिल के अंदर आग जल रही हो तो वो ऐसी कुछ नहीं कर सकता। दिल सोचता रहता है मैं उसका कैसे बुरा करूं, उसके साथ कैसे झगड़ा करूं, उसके साथ। अगर दिल में ये है आग जल रही है तो ऐसी क्या करेगा? तो बाबा जी ने हमें ऐसी दिया है जो बाहर भी ठंडक दे, अंदर भी ठंडक दे। अंदर ठंडक है तो बाहर की गर्मी परेशान ही नहीं करती। तो हम सत्संग एक सप्ताह से आदरणीय सचदेवा जी, ये महात्मा इतनी आपके जोनल इंचार्ज महात्मा सदगुरु ने इन्हें इतनी एक फैक्ट्री लगा दी है एसी की इनके पास। जहाँ भी जिसको मिलते हैं बहुत अच्छी बात इनकी लगी है, जिसको मिलते हैं कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे। किसी को भी मिले, ये नहीं कि कौन आया है, जो भी आया है आप बहुत अच्छे हो। अब सत्संग जब हम कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, अब मन में कोई और भाव भी हो खत्म हो जाता है। तो महात्मा इतनी बात हम अच्छी कह रहा है, फिर उसके लिए अच्छा ही निकलता है, अच्छा ही निकलता है। बाबा जी, बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर जब कोई बात कहते थे, बाबा जी कहते थे अच्छा, महात्मा कहते बस आपने अच्छा कह दिया, अच्छा हो गया। तो जब ये कहते हैं कि आप अच्छे हो तो अच्छे हो जाते हैं। ये इतने जो बैठे हैं सब इनके प्यार से हैं, गुरु ने इन्हें प्यार दिया है। नीलम बहन जी को साथ देखा एक हफ्ता, घर में काम होते हैं, सभी के काम होते हैं,
कोई काम दुनिया के होंगे, जिम्मेवारियां बांट दी हुई है। अपनी जिम्मेवारी क्या है? जहाँ महात्मा जा रहे हैं संगत में, वहां चलना है। वहां नहीं देखना गर्मी है, वहां नहीं देखना धूप है। सच्चे पातशाह ने सारी सुविधाएं दी है। और यहाँ भी देखा है कितनी बहनें आती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे इनके साथ कब से इनका नाता है, कितना रिश्ता है। इतने प्यार से बात करती है, इतनी प्यार से बात समझाती है। कोई समस्या लेके आती है तो उस समस्या का निदान कर देते हैं। ये संतों के काम है, ये हमारा काम है। यहाँ पर यही कहते हैं कि ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियोगे, खुद भी आनंदित रहोगे, आप भी आनंदित रहोगे। और भी अनेकों अनेकों महात्मा हैं, हमारे भाटिया साहब हैं, हमारे सुखदेव जी हैं, और भी कई संत महात्मा हैं जो अपना समय निकाल कर ये जो सत्य का मिशन है इसमें लगे हुए हैं, इसमें जुटे हुए हैं कि ये जो संत जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है इनको अब बताया जाए कि जीवन कैसे जीना है, ब्रह्म ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इससे सुख लेना है। वस्तु मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे सुख न लिया जाए फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये संत महात्मा दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान तो आपने नहीं लिया, अब ज्ञान जीवन में कैसे ढले। जबकि महात्मा कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कर्म में कैसे ढलेगा, ये महात्मा सत्संग में हमें ये सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। तो रात से यहाँ इस दौरान अनेकों अवज्ञाएं होगी, भूलें होगी। सच्चे पातशाह आप संत महात्मा महान हो, आपके हृदय भी विशाल है। और जो विशाल होता है उसमें छोटी मोटी चीज दिखती नहीं है। यहाँ पर भंडार होता है, कुछ ढूंढना हो तो फिर कितनी देर ढूंढने पड़ते हैं। तो आप संत महात्माओं के तो हृदय इतने विशाल है, इसमें किसी की कमी दिखेगी कहाँ, ढूंढी कहाँ जाएगी। यहाँ तो गुण ही गुण नजर आते हैं। तो सब में गुण देखा करें, सब में गुण बांटा करें। और ऐसे ऐसे संत महात्मा जो कर्म योगी हैं, दिन रात लगे हुए हैं, इनकी संगत करें। अभी जैसे बताया ही है, अभी जाने का कार्यक्रम है। रात से सुबह भी एक बात कही थी इनके चरणों में, महात्मा कहने लगे अभी चले जाओगे। रात से कहा सुबह आपकी, शाम आपकी, अपने आठों पहर आपके।